कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कुछ क्वेश्चन रह गए थे 16 पॉइंट एक प्रश्नावली के। उन क्वेश्चनों के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी छड़ आ सकती है, कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है। कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। छड़ कोई कमरा होता है, छड़ उसके एक ऊपर वाले कोने से लेकर तिकोने कोने में परस वाले कोने तक एक छड़ रखनी है, वही सबसे लंबी आ सकती है। तो यानी गनाव का विकर्ण, कमरा गनाव की तरह होता है तो गनाव का विकर्ण होता है, उसके बराबर छड़ कमरे में रखी जा सकती है। तो हमें यहाँ पर गनाव का विकर्ण, कमरे का विकर्ण निकालना है। तो गनाव का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यह गनाव का विकर्ण होता है। लंबाई दे रखी है 10, लंबाई दे रखी है 10 का स्क्वायर 100 प्लस चौड़ाई दे रखी है 8 का स्क्वायर 64 प्लस ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 64 36 100 प्लस 100 200। तो हमारे पास ये आ गया 200। अब हम 200 इस 200 को हम 100 गुणा 2 लिख सकते हैं। 200 को 100 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहां से 100 का अंडर कितना होगा 10, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा √2। ये आंसर आ गया। अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 गुणा √2 होता है 1.414। √2 का मान ये होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1.414, इसको गुणा कर लेंगे तो यह रहेगा 14.14 मीटर। हमारे पास गनाव का विकर्ण यानी छड़ की लंबाई आ गई हमारे पास 14.14 मीटर। छड़ की लंबाई। तो इस माप के कमरे में 14.14 मीटर की छड़ रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है घन का आयतन, घन का आयतन 512 मीटर दे रहे हैं। घन का आयतन 512 मीटर क्यूब दे रहे हैं। 512 मीटर घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन की हमें क्या भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। हमारे पास दे रखा है 512 मीटर।
512 का √3। 512 का घन रूट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 512 की पावर 1/3। तो 512 किसका होता है, किसका घन होता है 512? 8 का क्यूब 512 होता है, तो हमारे पास A बराबर आ जाएगा 8 मीटर। तो भुजा आ गई हमारे पास, क्या की भुजा 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? दीवार की लंबाई, ये क्वेश्चन नंबर पहले के सेम क्वेश्चन था, उसी की तरह लंबाई इसमें मीटर में दे रखी है 5 मीटर और दीवार की चौड़ाई दे रखी है 30 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। ये 30 सेमी दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये आ जाएगा 500 सेमी, ये 300 सेमी है और 3 मीटर को 300 सेमी। अब हमारे पास ईंट की माप दे रखी है, लंबाई गुना चौड़ाई 20 सेमी 10 सेमी और 7 सेमी। ईंट का आयतन, दे रखा है 20 गुना 10 गुना 7.5, 20 गुणा 10 गुणा 7.5 सेमी क्यूब, ये आयतन दे रखा है। ईंटों की संख्या क्या है? ईंटों की संख्या दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन दीवार घनाभ कितनी होती है? ईंट की घनाभ कितनी होती है? दीवार का घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई 500 सेंटीमीटर गुणा 30 सेमी गुणा 300 सेमी, ये हो गया दीवार का आयतन। ईंट का आयतन 20 गुणा 10 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। इससे ये कट जाएगा 0, 20 से ये 25 बार कट जाएगा 520 से। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा और इस बटा वाले भाग को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 गुणा 300। अब 25 से ये 3 बार और इस 3 से ये 100 बार और ये जो बटा में ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ऊपर तो क्या बचा? ऊपर तो बचा केवल 100 और नीचे ये 10 बचा था, 1/10 है, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये भी गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास 1000
ईंटें। दीवार बनाने में कितनी ईंटें आएगी? 1000। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें इसकी कोरों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है, कोरे जो कोरो है, कोरे है, उनका माप याद करना है। तो घनाभ का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की दे रखी है। इसका अनुपात है 5:3:2। यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इनको तीनों को x से गुणा कर लेते हैं, इन तीनों को x से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी यहाँ से 5x और यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी 3x और हाइट आ जाएगी 2x। ये हमारे पास आ गई, x से गुणा कर लेंगे और इन जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है ये इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास जो मान x का मान आएगा उसे निकाल लेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और हमारे पास ये मान दे रखा है 558 सेमी। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 सेमी क्यूब, ये दे रखा है। अब दो फॉर्मूला में रखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5x गुणा 3x, 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा ऊंचाई दे रखी है 2x गुणा 2x प्लस ऊंचाई 2x गुणा लंबाई देखिए 5x और हमारे पास ये मान दे रखा है 558। यह जाएगा 15x² प्लस 6x² प्लस 10x² बराबर 558 सेमी क्यूब। 2 गुणा 15 10 25 6 30 21 गुना 62, तो 62x² बराबर 558, x² बराबर 558 बटा 2 गुणा 62, सॉरी 62।
ये इससे 9 का, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/2। सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 31 आया था, 31 × 2 65, ये 2 नहीं आएगा, तो ये आ गया 9। x बराबर हमारे पास का आ गया 3, x बराबर हमारे पास मान आ गया यहाँ से 3 9 का, यहाँ से हम x बराबर √9, तो ये मान आ जाएगा 3। अब 3 को यहाँ पर रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे, 5 × 3 15, इसी प्रकार 15 सेमी, इसी प्रकार 3 × 3 9 सेमी, और यहाँ पर 2 × 3 बराबर 6 सेमी। तो हमारे पास ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरे आ गई। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया था, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है कि कोई टंकी है बगैर ढक्कन का, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ, मतलब चारों तरफ से उसकी मोटाई 3 सेमी है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी तथा ऊंचाई 83 सेमी है, और इसके अंदर पेंट करवाना है। पेंट का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की तरह 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। हमें इसका जो संदूक है बिना ढक्कन के, उसके अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। हमारे पास चारों जो बाहरी मोटाई है उसकी लंबाई चौड़ाई है उसका माप दे रखी है, तो उस हर माप में से हम 3-3 सेमी जो मोटा ढक्कन है, जो मोटे दीवारें हैं वो घटाएंगे। उनके घटाने के बाद में अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उससे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि ना संदूक का, और उसमें जो क्षेत्रफल आएगा अंदर का उस पर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात करेंगे। ये कोई टंकी है, अभी ये टंकी के अंदर ये कोई ढक्कन लगा हुआ है। मतलब ये चारों से बंद है, तो इसके अंदर वाले भाग का हमें वो क्या करना है। मानो ये नीचे भी ऐसे की ऐसे होगी, तो हमें इसका वो अंदर की मापे ज्ञात करनी है। अब ये मोटाई दे रखी है 3 ये जो है इसकी साइज ये 3 मीटर दे रखी है चारों ओर इसमें बता रखा है
ये 3 मीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मान लो ये संदूक है, ये अंदर से यहाँ से खोखली है, ये अंदर से खोखली है, तो यहाँ पर 3-3 मीटर चारों तरफ, इधर इधर इधर, ये 3-3 मीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो अंदर वाले भाग हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अंदर ही पेंट करवाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 146 है और चौड़ाई, लंबाई 146 दे रखी है, चौड़ाई 116 सेमी है और ऊंचाई 83 सेमी है। अब कोई भी संदूक होगी वो दोनों ओर से होगी मोटी, दोनों ओर। जैसे मान लो कोई कमरा है, अब कमरा ऊपर से खुला हुआ है और इसके अंदर पेंट करवाना है फर्श पे, और जो चारों दीवारें होंगी, ऊपर वाली छत नहीं है उस पर पेंट नहीं करवाना है, वो खुला है। कमरे की दीवार बाहर की लंबाई है वो दे रखी है और हमें अंदर पेंट करवाना है, तो अंदर का क्षेत्रफल निकालना होगा। अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें साइज दे रखी है, माप दे रखी है, उनमें से दोनों दीवारों की माप है वो घटा देंगे। तो यहाँ लंबाई होगी, लंबाई में से 146 में से 3 तो एक दीवार की, फिर 3 एक दीवार की कट जाएगी, तो यह आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 116 में से 3 एक साइड की और 3 एक साइड की, तो यह आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, मैंने बोला कि इसमें प्रश्न में दे रखा है बगैर ढक्कन का संदूक है, यानी ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर इसमें से एक बार 3 सेमी घटाना होगा, नीचे का जो फर्श है उसकी मोटाई घटानी है, नहीं कि ऊपर के ढक्कन तो है ही दे ही नहीं रखा, तो बिना ढक्कन किए तो जो फर्श है उसकी ही मोटाई घटानी है। तो 83 - 3, तो ये आ गया 80 सेमी। अब हमें ये बता रखा है कि अंदर पेंट कराना है, तो पेंट इसका क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल क्या करेंगे, संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब ये आ गया पूरी संदूक का क्षेत्रफल, यानी ऊपर नीचे। अब जबकि हमें दे रखा है कि ऊपर बिना ढक्कन किए, तो ढक्कन का इसमें क्षेत्रफल घटाना होगा। तो हमारे पास जो ये वाला क्षेत्रफल है, ऊंचाई और लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई है वो एक बार घटा देंगे। जो इसकी चौड़ाई और लंबाई होती है, सॉरी चौड़ाई और लंबाई, जो ऊपर ढक्कन होता है, ये मान लो ये ढक्कन है, तो ये वाला घटा देंगे, ढक्कन है नहीं, तो ये होती है लंबाई और ये चौड़ाई होती है, तो ये घटा देंगे।
इसको गुणा किया 15,400, 8800 और ये आ गया 12,600, 15,400। ये आ जाएगा जो ये संदूक का आंतरिक क्षेत्रफल था ये आ गया 58,200। संदूक का क्षेत्रफल, संदूक का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 58,200। ये संदूक का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब हमें पेंट करवाना था, तो पेंट होगा 2 रुपए में प्रति 1000 वर्ग सेमी में 2 रुपए का खर्च आएगा। तो इसमें जो संदूक का क्षेत्रफल है इसमें 1000 का भाग देंगे और उससे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो मान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 5 बार 5 का बार देंगे, पेंट का खर्च आ जाएगा 116.5 रुपये, जबकि हमारे पास दे रखा था 1000 सेमी स्क्वायर में 2 रुपये। ये 2 रुपये खर्चा दे रखा था। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी गुणा करने में। यहाँ पे ये 112 आएगा, 8 का 14 से गुणा करेंगे तो 112। तो आंसर में पूरे में थोड़ा मिस्टेक है, फटाफट करवा लेते हैं।
इसको माइनस में करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 और ये 5, तो ये आ जाएगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये शंकु का क्षेत्रफल आ जाएगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब पेंट का खर्च दे रखा है 1000 सेमी स्क्वायर का 2 रुपये खर्चा दे रखा है। तो जो हमारे पास ये है 55,400 सेमी स्क्वायर एरिया है, इसमें 1000 का भाग देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा 5। ये हमारे पास पेन का खर्चा आ गया 110.8 रुपये। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसे एक बार आप देख लेना, ठीक है। पर साउंड के सभी क्वेश्चन हो गए।